हाय फ्रेंड, दिस इज विपिन। वेलकम टू गुरुजी मेकर। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज हम 13वीं क्लास ला रहे हैं मैथ की, जहाँ पे सीटेट को बहुत आसानी से आप यहाँ पे जो 15 नंबर का कंटेंट होता है वहाँ से आप आसानी से, जिसको कुछ भी नहीं आ रहा वो भी 10 से 12 नंबर आसानी से ले सकता है। हमने पिछली वीडियो जो 12 वीडियो बनाई है, अगर आप उसको देखते हैं तो आप भरोसा मैं आपको दिला रहा हूँ कि पूरी वीडियो देखते देखते आपके आराम से 10 से 11 नंबर आने शुरू हो जाएंगे। और मात्र वीडियो भी 10 से 15 मिनट की है, कोई भी लाग लपेट के नहीं कि हाँ पूरा हम आपसे बात करें, और मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे डिस्कस किए हैं। और उस पूरे डिस्कशन में आपको ज़्यादा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट देखने को नहीं मिलेगा। बहुत बेसिक चीज़ें, बहुत बेसिक ढंग से हमने चीज़ें बताया हैं, कोई भी ट्रिक का यूज नहीं किया, बहुत आसान भाषा में समझाया। तो आशा करते हैं अगर आप वो 12 वीडियो देखे होंगे तो आपको चीज़ें मैक्सिमम समझ में आएंगे और बहुत अच्छे भी लगेंगे। तो उसी क्रम में आज 13वां वीडियो हम जो पावर के बारे में आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे, और एक वीडियो हमारी कल और आएगी। इसके बाद हम सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस सेट करेंगे, और इतनी प्रैक्टिस करेंगे ताकि जिनके कुछ भी नहीं आ रहा है उनके भी आराम से 12-14 नंबर आ जाए, और जिनके अच्छे नंबर आ रहे हैं उनके आराम से 15 आउट ऑफ 15 आ जाए। मैं 15 आउट ऑफ 15 सिर्फ और सिर्फ कंटेंट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि पेडागोजी भी यहाँ पे आएगी। ठीक, तो ज़्यादा बात ना करते हम सीधा चलते हैं अपने क्लास पे। तो आज हम पढ़ेंगे पावर, और पावर के यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट है, आप इसको देख लीजिए। कुछ चीज़ें आपको पता होंगी, कुछ नहीं पता होंगी, तो उसको आप बहुत आसान भाषा में समझ लेंगे। ठीक, तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे जो पहला यहाँ पे आपको रूल दिया हुआ है, 0 पावर a पावर 0 इक्वल टू 1। तो किसी का भी पावर अगर आप करते हैं तो उसकी वैल्यू 1 आएगी। फॉर एग्जांपल, अगर हम 1 का पावर 0 करेंगे तो भी वैल्यू 1 आएगी, 2 का पावर 0 करेंगे तो भी वैल्यू 1 आएगी, उसके बाद 10 का पावर 0 करेंगे तो भी वैल्यू 1 आएगी, 100 का पावर 0 करेंगे तो भी वैल्यू 1 आएगी। दैट मीन्स आप किसी की भी वैल्यू, जो भी आपके दिमाग में कोई भी नंबर आ जाए, मान लीजिए आपके दिमाग में आ गया 99,999, इसका पावर अगर 0 तो इसकी वैल्यू भी 1 होगी। तो कोई भी वैल्यू हो, अगर उसकी पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। ठीक, आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा सा हम दूसरे रूल पे चलते हैं। हम बहुत आसान भाषा में समझते चलेंगे ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक, दूसरा यहाँ पे क्या है, a पावर m पावर n। ठीक, तो इनका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको समझाऊँ तो यहाँ पे दिया क्या है, जैसे मान लीजिए दिया है कि 2 पावर 5 का होल पावर 2 दे दिया है। ठीक, तो आपको करना क्या है, इस बेस को जो आधार हम बोलते हैं ये सेम रखेंगे, और इनका मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे जो इसमें यहाँ पे दिया है। ठीक, तो क्या हो जाएगी हमारा 2 पावर 10 हो जाएगा। इसी तरह अगर हम मान लेते हैं 3 पावर 6 पावर 4 दे दिया है। ठीक, तो क्या करेंगे, हम बेस को सेम रखेंगे। बेस हमारा क्या है, यहाँ पे 3 है, और पावर का मल्टीप्लाई करा देंगे यहाँ पे। ठीक, तो क्या हो जाएगा 6 4 या 24। बहुत आसान था। ये दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा हो गया, जो दूसरा रूल है। हम इसको इस भाषा में इसलिए समझ रहे हैं, अगर हमको आप ये नहीं भी याद आ रहा है तो इस तरीके से हम करेंगे, चीज़ें बहुत आसान है। तीसरा कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें, यहाँ पे जो दिया है a पावर m इंटू बी पावर m इक्वल टू ए बी पावर m। मतलब अगर बेस हमारे डिफरेंट हैं और हमारे जो पावर हैं, मतलब जो घात हैं वो सेम है, तो बेस का मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर सेम रह जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान ले रहे हैं, यहाँ पे कर दें 5 पावर 2 कर दे रहे हैं। ठीक, और यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं, 6 का पावर 2 कर दे रहे हैं। यही सेम चीज़ दिया है ना, तो इस बेस का मल्टीप्लाई कर देंगे और हम पावर को सेम रखेंगे, क्योंकि पावर दोनों में सेम है। तो क्या हो जाएगा, 5 गुणे 6 पावर 2 हो जाएगा। इसको थोड़ा और हम सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा 30 पावर 2 हो जाएगा। ठीक, तो चीज़ें बहुत आसान है। इस पर थोड़ा और अगर हम देखना चाहें तो और ले सकते हैं। इसे 4 पावर 2 दे दिया है। ठीक, और यहाँ पे भी दे दिया है कि 6 पावर 2 दे दिया है। तो आपको क्या करना है, इस आधार का मल्टीप्लाई करा देना, बेस का मल्टीप्लाई कराना है और पावर को सेम रखना है। तो क्या हो जाएगा 4 × 6 पावर 2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 24 पावर 2। ठीक, तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। बहुत आसान है, ज़्यादा इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं जो हम आपको ज़्यादा बताएं। अब इसमें आ गया a पावर m बाई b पावर m इक्वल टू a बाई b पावर m। ठीक, तो क्या करना, अब देखिए यहाँ पे भी m है, यहाँ पे भी m है, तो इसका पावर हो जाएगा। एग्जाम्पल की हम समझ लें, जैसे दे दिया कि 2 पावर 2 और यहाँ पे दे दिया 3 पावर 2, तो हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं ना 2/3 का होल पावर 2। चाहे हम इसको ऐसे करें चाहे ऐसे करें, बात सेम हुई। ऐसे और देख ले रहे हैं, जैसे 4 पावर 6 दे दिया और यहाँ पे दे दिया कि 10 पावर 6, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 4/10 पावर 6। चाहे हम इसको ऐसे करें चाहे ऐसे करें। कभी कभी मैथ में, मतलब जब आप क्वेश्चन करें तो ये कॉन्सेप्ट यूज होगा, कभी ये इस तरह से आपको लिखना होगा। ठीक, तो बहुत आसान था। आई थिंक ये चीज़ समझ में आ गया होगा आपको। हम आगे बढ़ते हैं 5वें कॉन्सेप्ट पे। इसमें क्या है, a बाई a पावर m इक्वल टू a पावर -1 हो जाएगा, -m हो जाएगा। ठीक, तो ये कन्वर्ट होकर ऊपर जाएगा तो उल्टा, ये तो आप जानते होंगे, फिर भी थोड़े से हम क्वेश्चन कर लें। जैसे दे दिया है कि a बाई 1/2 पावर 2 दिया है, तो ये क्या हो जाएगा 2 पावर -2 हो जाएगा। ठीक, इसी तरह आपको क्वेश्चन में ऐसे देखने को मिल सकता है कि 2 पावर -2 इक्वल टू क्या होगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 पावर 2 हो जाएगा। ठीक,
चाहे आप इसको ऐसे समझ लीजिए चाहे ऐसे समझ लीजिए। हो सकता है आपसे क्वेश्चन थोड़ा सा इस पर और हम देख लें। क्वेश्चन जैसे दे दिया कि 1/4 पावर 6, तो क्या हो जाएगा 4 पावर -6 हो जाएगा, उस साइड जाएगा तो कन्वर्ट हो जाएगा, बस आपको इतना ध्यान देना है। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक। अब हम इस पर चलते हैं। इसकी बात करें यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए आधार सेम है और अगर यहाँ पे जो घात है जो पावर अगर डिफरेंट है तो क्या होती है, ऐड हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, इसे दे दिया कि 2 पावर 5 इंटू 2 पावर 6, तो हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे बेस तो हमारा सेम है बट ये हमारा डिफरेंट है, तो क्या होगा, ये ऐड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगी, हम बेस को सेम रखेंगे और ये हो जाएगा 5 + 6 = 2 पावर 11। बहुत आसान है, ठीक। और एक क्वेश्चन देख लिया इस पर, जैसे दे दिया 6 पावर 2 इंटू 6 पावर 12 दे दिया। तो क्या करना है, बेस हमारे सेम है और ये घाते जुड़ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा 6 पावर 2 + 12 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6 पावर 14। बहुत आसान है, ठीक। इसी तरह से चीज़ें हैं, बहुत इसमें कुछ ज़्यादा आपको समझना नहीं है, बस चीज़ें देखिए, क्वेश्चन करेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। ये भी हो गया, इस पर हम बात कर ले रहे हैं। a पावर m डिवाइडेड बाई a पावर n, सॉरी यहाँ पे m हो गया है, a पावर n, ठीक। तो क्या हो जाएगा, a पावर m - n हो जाएगा। कैसे, अभी हमने अब ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था, वही यहाँ पे भी यूज होगा। देखिए जैसे a पावर, हम क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको आसानी समझ में आए। जैसे दे दिया 2 पावर 5 डिवाइडेड बाई 2 पावर 3, ठीक। इस तरह से जिसको हम और क्या लिख सकते हैं, जैसे हम लोग भाग जब करते हैं, जैसे 3/2 दिए तो हम लोग 3/2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसी तरह हम इसको भी कन्वर्ट कर लेंगे, तो क्या हो गया 2 पावर 5 डिवाइडेड बाई 2 पावर 3, ठीक। और यहाँ पे हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था, सॉरी यहाँ पे, कि अगर ये ऊपर जाता है तो क्या होता है, माइनस हो जाता है। तो ये ऊपर जाए तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाए, तो इसको हम क्या लिखेंगे 2 पावर 5 इंटू 2 पावर -3, ठीक। बहुत आसान है, यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे, चाहे इसको यूज कर ले चाहे इसको, बस इसको हम बताने के लिए समझा रहे हैं, ठीक। इतना हो जाएगा नहीं, क्योंकि ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। और अगर बेस सेम है तो क्या हम लिख सकते हैं, इसकी घातें जुड़ जाती हैं, तो क्या हो जाएगा 5 प्लस ये -3 हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 पावर 5 - 3, तो क्या हो जाएगा 2 पावर 2 हो जाएगा। बहुत आसान था, ठीक। इस पर एक क्वेश्चन और देखें, थोड़ा सा आपको और समझ में आएगा। जैसे दे दिया है आपका 6 पावर 5 या 6 पावर 9 दे दिया है, ठीक, डिवाइडेड बाई 6 पावर 4। तो क्या करना है आपको, सिंपल 6 पावर 9 करना है और यहाँ पे 6 पावर 4 करना है। अब ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इसको क्या रखेंगे हम 6 पावर 9 इंटू 6 पावर -4। और इसमें हमने क्या अभी ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था, बेस अगर सेम हो तो आधारित जो हमारे घातें होती हैं वो जुड़ जाती हैं। तो क्या हो जाएगा 6 पावर 9 प्लस ये -4 है और ये क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करने हो जाएगा 6 पावर 9 - 4, तो 6 पावर 5 हो जाएगा, ठीक। बहुत आसान था। तो हमारे जितने भी यहाँ कॉन्सेप्ट यूज हो चुके हैं, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें, मैक्सिमम चीज़ आपको पता होंगे, फिर भी अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब हम क्वेश्चन की बात करेंगे और हम उन्हीं क्वेश्चन को पहले टारगेट करेंगे जो हमारे सीटेट में आए हुए हैं। और उस क्वेश्चन को करते करते आपका जो पावर से कोई भी क्वेश्चन आएगा, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं फंसने वाला, ठीक। तो हम सबसे पहले अगर क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे क्वेश्चन हमारा फर्स्ट जो है, जैसे दे दिया है यहाँ पे 5/3 होल पावर -5 इंटू 5/3 होल पावर 11 इक्वल टू 5/3 पावर 8 प्लस x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू यहाँ पे पूछा है, ठीक। अब सोचिए बहुत आसान क्वेश्चन है, बट अगर आप चीज़ें नहीं करेंगे तो आपको समझ नहीं है कि इसमें करना क्या है। अब देखिए हमने अभी क्या पढ़ा था, a पावर m इंटू a पावर n है, तो घातें क्या होती है, जुड़ जाती हैं, a पावर m + n हो जाती है, ठीक। वही सेम चीज़ें, क्योंकि देखिए a इसको हम मान लें a इसको, तो दोनों का बेस सेम हो गया, तो घातें जो होंगी आपस में जुड़ जाएंगी। इसी कॉन्सेप्ट का यूज हम यहाँ पे करना है। तो क्या हो जाएगी 5/3, क्योंकि आधार हमारा सेम है, बेस हमारा सेम है, तो घातें जुड़ जाएंगी ना, तो पावर क्या हो जाएगा -5 + 11 हो जाएगा। और इसको इस तरह जो राइट हैंड साइड में इसको हम एज इट इज़ रख लेंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे, ठीक, क्योंकि हमको x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब देखिए इसके भी बेस सेम है, इसका भी बेस सेम है, तो इसके जो घात हैं वो क्या हो, आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक। कैसे, अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा -5 + 11 इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 आएगा, ठीक। तो हम इसको डायरेक्टली लिखते हैं यहाँ 6 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 + x। अब यहाँ से x की वैल्यू आप पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 - 8 और x की वैल्यू -2 आ जाएगी। अब आप समझ सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन था यहाँ पे x की वैल्यू निकालना। हम इसको इतना एलिब्रेट इसलिए किए हैं ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आपको मिस हुआ हो, पिछले जो हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताएं, तो यहाँ से आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक। तो आई थिंक ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और वही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे
जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। दूसरे क्वेश्चन की बात करें, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन बट थोड़ा सा लेंदी है। 9 पावर 4/3 डिवाइडेड बाई, इसको पावर में हम थोड़ा सा बड़ा कर दें ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। 9 पावर 4/3 डिवाइडेड बाई 27 पावर 2/3 इन ब्रैकेट, अब यहाँ मल्टीप्लाई किया 3 पावर 3/2 का। अब देखिए आपको इसका वैल्यू पूछा है, बहुत आसान होता है बट आपको करना है क्या, सबसे जो मिनिमम यहाँ पे 3 दी इसमें कन्वर्ट करना है। ये भी कन्वर्ट हो जाए क्योंकि 3 की मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है, ये भी 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर हम 9 को कन्वर्ट करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 3/2 लिख सकते हैं। और 27 को अगर कन्वर्ट करना चाहें तो 3/3 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 3 9 3 27 और 3 3 9, ठीक। इसको इतना लिख सकते हैं, तो इसके स्थान पर हम उसको लिख देंगे, ठीक, ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। तो 9 के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, 3/2 और होल पावर जो है उसको हम ऐसे ही रख देंगे 4/3, ठीक। ये आपको थोड़ा सा दिक्कत ना हो, 4/3, ठीक। डिवाइडेड बाई, इसको हम क्या लिख सकते थे, 3/3, हमने अभी बताया था। 27 को हम इतना लिख सकते हैं, ठीक। अब इसको पावर को हम ऊपर रहने देंगे और यहाँ पे हमारा ब्रैकेट के बाद 3 इंटू पावर 3/2, ठीक, ये हो गया। अब ये देखो पावर सेम हमने अभी पढ़ा था ना, a पावर m पावर n, तो क्या हो जाता था a पावर mn। अब देखो इसको हम बार बार कॉन्सेप्ट इसलिए ताकि आपको याद हो जाए, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करना है और यही यहाँ पे भी यूज होगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 पावर, ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8/3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ये 3 पावर, ये 3 2 6 हो जाएगा, 6/3 हो जाएगा, ठीक। इतना करने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे 3 इंटू 3। अभी इसमें कुछ छेड़छाड़ हम नहीं करेंगे, लास्ट में करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। अब इसको अगर हम और थोड़ा सा आगे हम बढ़ें तो 3/6 है, 6/3 है, तो इसको हम 2 लिख सकते हैं, ठीक। तो अगर हम क्या करें तो ये क्या हो जाएगा, 3 पावर 8/3, ये डिवाइड हो जाएगा बटे 3/2 हो जाएगा, ठीक। इसको हम इतना लिख सकते हैं ना 2, क्योंकि 3 2 6 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 हो गया, ठीक। इतना हो गया और गुणे यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 पावर 3/2, ठीक, इतना हो गया। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, बेस सेम है तो ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। तो अगला स्टेप हम थोड़ा सा यहाँ से देख ले रहे हैं, ठीक, आगे से अगले स्टेप पे जाएंगे तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3, क्योंकि बेस सेम है तो इसको हम ऐसे ही रहने देंगे, 8/3 -2 हो जाएगा, ठीक। समझ में आ रहा होगा ना, ये ऊपर 2 जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इतना हो गया। और जो हमारे पास नेक्स्ट है क्या हम बचा था, 3 पावर 3/2, इसको सॉल्व कर लेते हैं, हम थोड़ा सा अलग कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम करें 8/3 -2, चाहे तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा इसको अलग से बताऊँ ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक। इसको सॉल्व करें क्या आएगा, 3 का एलसीएम हो गया, यहाँ पे 8 हो गया और ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 1 3 जाएगा 2 3 6, ठीक। कितना आएगी इसकी वैल्यू 2/3 आ गई, ठीक। तो अब इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, 2/3 लिख सकते हैं, तो क्या हो गया 3 पावर 2/3 हो गया, मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे बचा क्या हमारा 3 पावर 3/2, ठीक। अब वही कॉन्सेप्ट अगर हमारे बेस सेम है तो जो ऊपर के घातांक उनका गुणा हो जाता है, तो क्या हो जाएगा 3 पावर 2/3 इंटू 3/2। अब ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 से 2, यहाँ बचा 1, तो क्या हो गया 3 पावर 1 = 3। देख सकते हैं बहुत आसान क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा लेंदी था और एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन, आप इसको ये ना सोचिए कि स्किप कर सकते हैं। और इसको मैं इतना चाहता तो 2 से 3 लाइन में कर सकता था, बट मेरा सिर्फ और सिर्फ ये मोटो था कि आपको एकदम समझ में आए, बेसिक से सारी चीज़ें समझ में आए, क्योंकि एग्जाम में आपको यही कितना भी कोई ट्रिक सिखा दे, एग्जाम में आप ऐसे ही करेंगे। और बहुत ही आसान, कहीं भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन इसके बाद भी लग रहा था आप पूछ सकते। थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी था बट कॉन्सेप्ट बहुत आसान था, क्वेश्चन में था नहीं, और बड़ा मैं इसलिए किया ताकि कोई भी यहाँ पे मिस कॉन्सेप्ट आपका ना बने, सारी चीज़ें समझ में आ जाए, ठीक। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अब यहाँ पे हम जितने क्वेश्चन करें सारे सीटेट के आए हुए क्वेश्चन हैं, और इतना करते करते आपका कॉन्सेप्ट यहाँ से एकदम अच्छे से बिल्ड हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा लेंदी है, बहुत आसान क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यहाँ पे दे दिया है -1/2, बस थोड़ा सा ब्रैकेट वैकेट लगा के क्वेश्चन को बड़ा कर दिया, बाकी क्वेश्चन में बिल्कुल दम नहीं है, ठीक। ये हो गया माइनस का होल पावर -1, ठीक। कुछ भी नहीं है, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करने के लिए कहा है, बहुत आसान है। करना क्या आपको, अब देखिए यहाँ पे जैसे हमने अभी क्या पढ़ा था, a पावर m पावर n इक्वल टू क्या हो गई थी इसकी वैल्यू a पावर mn। इसी तरह अगर हमको ऐसे कह दे a पावर m पावर n और यहाँ पे पावर लगा दे o, ठीक, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाए a पावर m n o,
मतलब कितना भी इसमें होता जाए हम इसका मल्टीप्लाई कराते चले जाएंगे। वही सेम चीज़ यहाँ पे भी हुआ है, तो हम क्या कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई सब में करा देंगे। तो पहले मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू पता कर लेते हैं। क्या हो गया, 2 इंटू -2 इंटू -1। और देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इसका पूरा वैल्यू कराएंगे 4 आएगा। ठीक, तो हम पूरे इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। ठीक, बहुत आसान है। अब फिर हम क्या करेंगे, अगले स्टेप पे अगर हम बढ़ें तो -1/2 पावर 4 हो गया। ठीक, अब यहाँ से आप चाहें तो इसका 1/16 डायरेक्टली लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको आसान भाषा में समझाऊँ तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 इंटू -1/2 इंटू -1/2 इंटू -1/2। इसको तो इतना लिख सकते हैं ना, 4 टाइम हमने कर दिया। और क्या किया, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस, मतलब वैल्यू होगी हमेशा पॉजिटिव में आएगी, मान चलो। वैसे भी अगर यहाँ पे सम है तो यहाँ पे निगेटिव है तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, लेकिन मैं इसको इसलिए इतना बताया ताकि यहाँ से अगर मैं डायरेक्टली 1/16 लिख दूँ तो आपको समझ में आ जाए। तो आप करेंगे तो क्या हो जाए, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 4 8 16, तो 1/16 आएगा। ठीक, तो आप डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकते हैं। अगर आपको जिसको यहाँ समझने कैसे यहाँ पे 1/16 आए तो आप इस चीज़ को देख लेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। चीज़ें बहुत आसान थी, क्वेश्चन 1 सेकेंड का था, देखते आप बस सीधा सॉल्व कर सकते थे। ठीक, फिर भी मैं बार बार कह रहा हूँ, कोई कन्फ्यूजन कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिएगा। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी बेहद आसान क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे चेंज हो गया था। 3 पावर n, ये रूट में है 81, और यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ x पूछा है, सॉरी n की वैल्यू पूछा है। देखो इसको 2-3 तरह से कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे बेहद आसान तरीका है जिसमें कोई भी मैथमेटिकल आपको टर्म यूज ही ना करे, ताकि बस ऐसे देखें आप सॉल्व कर लें क्वेश्चन। तो पहला क्या, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर की, ताकि ये रूट हट जाए, क्योंकि इसको रूट में कन्वर्ट करेंगे हो सकता है आपसे गलती हो जाए, बट अगर स्क्वायर हटा देंगे, ये रूट हटा देंगे हम, तो चीज़ें हमारे बहुत आसान हो जाएंगी। अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 पावर n स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 81 पावर 2। ठीक, ये हो गया। अब देखिए अगर यहाँ पे स्क्वायर हो गया तो हमारा रूट हट जाएगा, इतना सबको पता होगा। और यहाँ पे क्या हो गया 81 पावर 2। अगर यहाँ पे हमारे बेस समान होते तो हम n की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हम इस 81 को 3 में कन्वर्ट करेंगे। 81 को अगर आप 3 में कन्वर्ट करें तो क्या लिख सकते हैं, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 पावर 4। तो यहाँ पे हम वैल्यू लिख देंगे 3 पावर 4, तो क्या हो जाएगी 3 पावर 4, और 2 को 2 रहने देंगे। ठीक, अब फिर से वही कॉन्सेप्ट, m पावर a पावर m इंटू n, तो m इंटू n हो जाता है, तो ये 4 दूनी 8 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 3 पावर n इक्वल टू 4 दूनी 8, और n बराबर क्या हो जाएगा हमारा 8। अब सोचिए इतना सिंपल क्वेश्चन था, अगर आपने पिछला कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत भी याद होगा तो सिंपली आप आसानी से कर सकते हैं। चाहते तो आप एक तरीके से और कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेहद और सबसे आसान भाषा में इसको समझना है आपको, कोई भी ऐसा टर्म यूज ना करना ताकि आपके दिमाग में मिसकॉन्सेप्ट बने। ठीक, तो मैं वीडियो फटाफट आगे बढ़ा रहा हूँ, अगर जहाँ भी आपको समझना तो रोक के आप फिर से रिवाइज करके देखेंगे तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक, ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है, 8 पावर x माइनस 1 इक्वल टू 2 पावर x प्लस 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x पूछा है। यहाँ पे भी x की वैल्यू पूछा है। अब सोचिए बहुत आसान है, अगर ये बेस और इसका बेस समान होता तो हम इसके पावर को सेम करा लेते, तो हम कंपेयर कराते हमको s की वैल्यू पता चलती, बट इसका पावर सेम नहीं, तो इसका पावर हमको कन्वर्ट करना है, क्योंकि 2 ऑलरेडी सबसे मिनिमम पे है। 8 को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, तो मतलब 2 पावर 3 लिख सकते हैं। तो इसके स्थान पर हम 2 पावर 3 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 पावर 3 x माइनस 1। किसी कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पे 8 को हम 2 पावर 3 कर दी, बाकी सेम चीज़ वैसे रहेगी x प्लस 3। अब बेस सेम हो गई तो इसको हम यहाँ कंपेयर कर लेंगे, तो इसका मल्टीप्लाई डायरेक्टली करके लिख देना 3x माइनस 3 हो जाएगा इक्वल टू x प्लस 3 हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत सिंपल है। इस x को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 3x माइनस 1 हो जाएगा, और इसको यहाँ ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा 3 प्लस 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो गया 2x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6/2 इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू यहाँ पे 3 आ गई। बहुत आसान था, बस थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट देखना है। ठीक, आई थिंक चीज़ें समझ में आएगी। फटाफट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी क्वेश्चन आसान है, बस थोड़ा सा आपको यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमाया है। करना क्या है 3/4 पावर -1 माइनस 1/4 पावर -1 का होल पावर -1। अब देखिए ये क्वेश्चन आसान, इसकी वैल्यू पूछा है, तो देखो अब इसको 2-3 तरीके से कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे सिंपल मेथड है हम उसको करेंगे। ठीक, सबसे सिंपल मेथड क्या है, ये पावर -1 है, हमने क्या पढ़ा था भाई a/1/a पावर m इक्वल टू क्या हो गया a पावर -m। तो अगर यहाँ -m है तो मतलब ये बटे में है, तो अगर यहाँ -1 तो मतलब क्या है बटे में, मतलब 1 बाई समथिंग है, क्योंकि अगर ये
मतलब यहाँ पे -1 है, तो मतलब ये वैल्यू नीचे है, ठीक। तो इसको उल्टा हम कर देंगे, क्या लिख सकते हैं, अगर इसको हमको लिखना हो 3/4 -1 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर लिखना हो तो 1/3/4 लिख सकते हैं, ठीक। इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से बस इसको यहाँ पे लाना है। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो इसको 1/1 कर सकते हैं इस चीज़ को, और इसको यहाँ पे ऊपर ले जाएंगे मल्टीप्लाई, उल्टा हो जाएगा, ठीक। तो क्या हो गया हमारा 4/3 हो गया। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 4/3, इसको अभी ऐसे रहने दे रहे हैं, ठीक। अब इसको हम थोड़ा देख ले रहे हैं, इसको भी उसी तरह करेंगे तो 1/4 है, -1 है, तो क्या हो जाएगा 1/4। और यहाँ देखेंगे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा 1/1 हम लिख सकते हैं, क्योंकि 1 को 1/1 हम लिख सकते हैं 1, ठीक। और इसको मल्टीप्लाई करें तो उल्टा हो जाएगा, और यहाँ क्या है 4 आ जाएगा, ठीक। अब इसके स्थान पे हम 4/3 लिख सकते हैं, इसके स्थान पे 4 लिख सकते हैं। तो हम डायरेक्टली अब क्वेश्चन पे चलें अगर यहाँ पे, ठीक। दोनों वैल्यू ले लेते हैं यहाँ पे, सिर्फ हम 4/3 और ये, ठीक 4। अब देखो क्या हो जाएगी हमारी, इसकी वैल्यू क्या होगी 4/3 माइनस इसकी वैल्यू कितनी होगी 4 और पावर -1। अब जितनी वैल्यू हमें यहाँ पे मिलेगी उसको हम उल्टा कर देंगे और हमारा उतना वैल्यू आ जाएगा। अब यहाँ पे आसानी से 4/3 -4 को हम सॉल्व कर सकते हैं, सबको पता होगा 3 एलसीएम लेंगे, यहाँ 4 आएगा माइनस 1 3 जा 3 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ 4 3 12, तो ये क्या हो गया 12, तो -8/3 आ गया, ठीक। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई -8/3, -8/3 इन्वर्ट हो गया। इन्वर्ट का मतलब 1 करके, वही मतलब एक उल्टा करके। इसको अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं 1/-8/3, इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ठीक। अब अगला स्टेप क्या करेंगे, 1 को क्या लिख सकते हैं 1/1 लिख सकते हैं, और इसको उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा -3/8 हो जाएगा, और सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी -3/8। यही हमारा आंसर हो गया, ठीक। अब यहाँ पे हम चीज़ों को इतना एलिब्रेट इसलिए कर रहे हैं ताकि आपके दिमाग में कोई भी मिसकॉन्सेप्ट ना बने, और बेसिक्स में बता रहा हूँ ताकि एक भी लाइन आपका छूटे। मैं चाहता 2 लाइन को कर सकता था, बट मैं एक लाइन इसी इसको बता रहा हूँ ताकि आपके मन में कोई भी डाउट रह ही ना जाए। फिर भी अगर इतना बताने के बाद भी आपको कोई डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। और ये एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन है, बहुत आसान है, आप इसको स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन 1 नंबर बहुत आसानी से देखे जाते हैं, ठीक। आगे हम चलते हैं बहुत ही आसान क्वेश्चन की तरफ, ये भी है 243 पावर -3/5। अब सोचिए सिंपल क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू यहाँ पे पूछा है, बहुत आसान है। अगर आप सिंपल भाषा में समझें तो इसको पावर में कन्वर्ट करना है, इसको पावर में कन्वर्ट करना है। अब वैल्यू पुट कर देना हमें आ जाएगा। अब 32 को हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली हम चलते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, मतलब 1 2 3 4 2 पावर 5 लिख सकते हैं, ठीक। इतना लिख सकते हैं कि नहीं। और 243 को ही हम बात करें तो क्या हो जाएगा 3 9 27 81 और 243, मतलब 2 पावर, ये भी 3 पावर हमारा 5 हो गया। अब हमने पिछले कॉन्सेप्ट में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था a/5 अपान b/5, तो हम क्या लिख सकते हैं a/b पावर 5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे यूज होगा, ठीक। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 2 कर देंगे, यहाँ पे 3 और पावर 5 कर देंगे, ठीक। तो आई थिंक चीज़ आपको समझ में आ गई, इसको आप देख लीजिएगा। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे हम 2 पावर 5 3 पावर 5, ठीक, इतना लिख सकते हैं का हो। अब मैं थोड़ा सा इसको बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 2/3 पावर 5 इंटू, अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा -3/5, ठीक। और ये हमारा क्या -5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचा हमारे पास 2/3 -1, ठीक। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं थोड़ा सा, और इसको आप बढ़ाना चाहें तो आप 2/3 पावर इनवर्स को क्या लिख सकते हैं 1/2/3, इतना लिख सकते हैं ना। अब अगले कॉन्सेप्ट में हमारा क्या हो जाएगा 1/1 इंटू 3/2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा 3/2, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो चाहे आप यहाँ से कर लीजिएगा या यहाँ से कर लीजिएगा, जो भी आपका ऑप्शन दिया, हो सकता है आपके ऑप्शन में ये मिल जाए, हो सकता है आपके ऑप्शन में मिल जाए। हालांकि जो क्वेश्चन पूछा उसमें ये दिया गया था, ठीक। तो बहुत आसान था, अब समझ सकते हैं, 1 से 2 लाइन में कर सकते हैं। मैं इस बार एलिब्रेट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको कहीं से भी कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए, ठीक। 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, और पावर के जितने भी क्वेश्चन थे, जितने टाइप के पूछे गए तो वो ख़त्म हो जाएंगे। एक क्वेश्चन बहुत आसान ये भी है, बस थोड़ा सा बड़ा दिया और हम घबरा जाते हैं कि इसको कैसे हम करेंगे। 7/5 पावर 3 इंटू 7/5 पावर x + 2 इक्वल टू 7/5 पावर 8। अब यहाँ पे देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x पूछा है, x की वैल्यू निकालना है। अब सोचिए कितना आसान है, आपके यहाँ पे आधार सेम है तो ये क्या होगी घाते जुड़ जाएंगी और इसका कंपेयर हम कर लेंगे, ठीक। तो सिंपल वही कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, क्या हो जाएगा 7/5 और बेस सेम है और ये डिफरेंट है तो ये घाते जुड़ जाएंगे, 3 + x + 2 हो जाएगा। किसी कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक।
और ये क्या हो जाएगा 7/5 पावर 8। अब ये सेम है तो ये भी इक्वल होगा, तो क्या हम लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, x + 5 लिख सकते हैं, x + 5 = 8 और x = क्या हो जाएगा 8 - 5 = 3। मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। बेहद आसान और एक नंबर आसानी से आप यहाँ ले सकते हैं। ठीक, आई थिंक चीज़ समझ में आएगी। हम आगे बढ़ते हैं। हम चाहें तो आपसे यहाँ से बकवास करके इस वीडियो को 8 से 10 क्वेश्चन आप देखेंगे, कोई भी अगर यूट्यूब पे करा रहा हो तो 1 से 1.5 घंटे ले लेगा। हमने इतना क्वेश्चन कराया प्रैक्टिस, आप आधे घंटे से कम समय में इस चीज़ को समझ सकते हैं। ठीक, क्योंकि हम यहाँ पे फालतू बकवास बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरे पास भी इतना टाइम नहीं रहता कि हम आपसे बातें कर पाएँ। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि जो हम आपको कंटेंट यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं बहुत यूनिक है और बहुत आसान भाषा में, बिना किसी लाग लपेट के आसानी से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ भी फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये लास्ट क्वेश्चन है और इसको भी हम बहुत आसानी से करेंगे, क्योंकि हमारा अगर यहाँ पे बेस सेम है, आधार सेम है, तो हमारी वैल्यू क्या होगी, जुड़ जाएगी। तो क्या करेंगे यहाँ पे 3/2 और ये जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा 2 + a + 5 हो जाएगा और उधर को हम एज इट इज रहने देंगे। इतना हो गया। अब बेस सेम है तो जो हमारे खाते हैं वो इक्वल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे a + 7 हो जाएगा, a + 7 यहाँ से ये वैल्यू आई है। ठीक, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और यहाँ 8 हो जाएगा, a = 8 - 7 = 1, a = 1 आ गया। तो आप देख सकते हैं कितने आसानी से आप यहाँ से एक नंबर ले सकते हैं। और मैं बता चुका हूँ पिछले 12 और आज 13, इस 13 वीडियो अगर आप पूरा देखते हैं तो मुश्किल से आपके 3 से 3.5 घंटे में ख़त्म हो जाएंगे सारे वीडियो जितने हमने पढ़ाए। और 3.5 घंटे में आपको इतना भरोसा दिलाता हूँ, मिनिमम आपके 10 नंबर आने शुरू हो जाएंगे, चाहे आपको मैथ आती हो या ना आती हो। क्योंकि मैं उन क्वेश्चन को ज़्यादा टारगेट किया हूँ जो बहुत आसानी से आपके आते हैं और आप छोड़ के चले आते हैं। और जब एग्जाम में आप लौट के आते हैं तो आपको लगता है यार ये बहुत सिंपल था, मैं गलत कर दिया। तो पहले मैं उन क्वेश्चन को टारगेट किया और वही एग्जाम में मैक्सिमम आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आप वो देखेंगे 13 वीडियो में आपके आसानी से 10 नंबर आसानी से आ जाएंगे। अब हम उस 5 नंबर पे बढ़ेंगे जो अब यहाँ से आपका नंबर गेनिंग की बात होगी। अब मैं 15 मिनट कंटेंट की सिर्फ बात कर रहा हूँ, बार-बार मैं बता रहा हूँ, आप कन्फ्यूजन ना हो कि 30 नंबर मैथ आता है 15 की क्यों बात हो रही, क्योंकि यहाँ मैं 15 नंबर सिर्फ और सिर्फ कंटेंट की बात कर, 15 मिनट पेडगॉजी आपकी रहेगी। ठीक, तो एक वीडियो हम और लाएंगे यहाँ से 14 क्लासेस के बाद हम और सिर्फ वही चीज़ें पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में आएंगी। मतलब हम सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे। और अभी हमारे पास इतना टाइम है, ये मान चलिए 1 महीने है, 1 महीने हम 20 से 22 प्रैक्टिस सेट कर लेंगे। और उस 15 क्वेश्चन को बताने के लिए हम 1 से 1.5 घंटे यूट्यूब में हर चैनल की तरह नहीं लगाएंगे। आप मान चलिए 10 से 15 मिनट या मैक्स टू मैक्स 20 से 25 मिनट आपके सारे क्वेश्चन खत्म करके आप अपना और काम करिएगा। ठीक, तो आशा करते हैं ऐसी चीज़ें आपको सारी चीज़ समझ आएंगी। फिर भी कोई क्वेश्चन आप हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। ऐसे बेहतर और अच्छे कंटेंट के हमारे साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।